अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान आपकी खिदमत में एक नए शो के साथ हाजिर है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक ऐसे कब्रिस्तान में जिसे लालीवुड कब्रिस्तान कहा जाता है। फिरदौस मार्केट का एक कब्रिस्तान जहाँ के पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से मशहूर शख्सियात आसूदा खाक है। खुसूसन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सुपरस्टार वहीद मुराद भी यही जो है वो आसूदा खाक है और उनके आखिरी आरामगाह भी इसी कब्रिस्तान में है। आज आशूरा का रोज़ है और लोग आज के रोज़ अपने मरहूमीन को याद करते हैं, उनकी यादें ताज़ा करते हैं, उनकी कब्रों पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातिहा ख्वानी करते हैं। गो के आशूरा के रोज़ कब्रिस्तान जाना और वहाँ फातिहा ख्वानी करने का कोई शरई हुक्म तो नहीं, मगर ये एक ऐसा दिन ज़रूर है जब इमाम आली मकाम की शहादत को याद करके लोग गमगीन होते हैं, गमज़दा होते हैं और उसके साथ साथ अपने मरहूमीन को भी याद करते हैं। तो एक अच्छी रवायत है जी, किसी बहाने लोग कब्रिस्तान आते हैं और आकर अपने मरहूमीन को याद करते हैं। इस कब्रिस्तान जब मैं आया तो मैंने देखा कि हर कब्र पे तकरीबन फूल पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनको आज के दिन भी याद करने वाला कोई नहीं। तो आज हम इस कब्रिस्तान का थोड़ा सा विजिट करेंगे और देखेंगे कि जो बड़े लोग इस कब्रिस्तान में दफन है वहीद मुराद समेत, क्या वाकई आज के दिन भी उनके मद्दाहों या उनके ख़ानदानों ने याद रखा या नहीं। दुनिया बड़ी बेवफा है जी, जब इस दुनिया से बंदा चला जाता है तो उसे सब बुला देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास मौके ज़रूर आते हैं जब इंसान अपने मरहूमीन को याद रखता है। और जो लोग जैसे वहीद मुराद या दीगर जो बड़े लोग यहाँ दफन है, मशहूर लोग दफन है, उनका तो हक न सिर्फ उनके अपने ख़ानदान पर बल्कि हम आवाम पर और अपने मद्दाहों पर भी है कि वो उनको याद रखें इस दिन और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करें और उनकी कब्रों पर आकर जो है वो फातिहा ख्वानी भी करें। तो आइए जी चलते हैं इस कब्रिस्तान की तरफ और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन आसूदा खाक है और आज के दिन क्या वाकई उनकी कब्रों पर किसी ने आकर जो है वो फूल चढ़ाए, उन्हें याद किया या नहीं। तो सबसे पहले जी हम जिस कब्र पे आ रहे हैं जनाब, ये कब्र है पाकिस्तान की तारीख के लेजेंडरी सुपरस्टार वहीद मुराद की कब्र है जी। वहीद मुराद उन चंद कब्रों में से मैंने देखा है कि इनकी कब्र हमेशा तरोताज़ा रहती है। कोई ना कोई लोग यहाँ आते हैं, तकरीबन उन्हें दुनिया से गए हुए 42 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद मैं जब भी यहाँ आया मैंने देखा उनकी कब्र पर फूल जो है वो तरोताज़ा ही नज़र आते हैं। यानी कोई ना कोई मद्दा उनका यहाँ आता है और आकर उनसे जो है वो ज़ारे अकीदत करता है, उनसे मोहब्बत का इज़हार करता है। और मुझे यहाँ के वो गोरकम भी बताते थे कि इनका जब बरसी होती है तो बाकायदा तौर पर यहाँ लंगर तकसीम होता है और यहाँ लोग आकर जो है वो दुआ और फातिहा ख्वानी करते हैं। तो खुशकिस्मत इंसान है जी, 42 साल के बाद भी लोगों ने उन्हें याद रखा हुआ है। बड़े इंसान थे। तो ये वहीद मुराद साहब की जी, पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो। एक वक्त में कहते हैं कि ये कब्र बड़ी ख़राब हो गई थी, मगर अब जो है फिर उसको दोबारा बनाया गया और अब ये कब्र इस कब्रिस्तान के बिल्कुल गोशे में है जी। इससे पहले यहाँ छोटी दीवार होती थी, बाहर से नज़र आता था, मगर अब सामने एक बहुत बड़ा प्लाजा बन रहा है, रिहायशी फ्लैट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दीवार ऊंची करवा दी ताकि उधर से जो है वो कब्रिस्तान का व्यू नज़र ना आए। अब चलते हैं जी, वहीद मुराद की कब्र आपने देख ली, अब आगे चलते हैं जी बाकी लोगों की कब्रें हुई। मैंने जी 2-3 कब्रें ऐसी हैं कि जब भी मैं वहाँ गया हूँ वहाँ मुझे ताजगी नज़र आई है। यूँ लगता है जैसे लोगों ने उन्हें भुलाया नहीं। एक वहीद मुराद है जी, मोहम्मद अली साहब हैं, इसके अलावा सुल्तान राई हैं। सुल्तान राई के अलावा जो है वो तो ये 4-5 कब्रें तो ऐसी हैं जो हर वक्त मुझे ताज़ा नज़र आती है। ये देखें नौजवान अब यहाँ दुआ कर रहे, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। चाहे किसी कब्र पे आप देखें कि कतबा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वहाँ फूल पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी कब्रों के साथ साथ साफ वाली बेनामो निशान कब्रों पर भी फूल चढ़ा देते हैं। ये देखें जी, अब हम जा रहे हैं जी अलाउद्दीन साहब की कब्र की तरफ। पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अवामी अदाकार कहलाए जाते हैं जी, अवामी हीरो थे। और ये देखें जी, कहाँ से आया है झुमका, किसने दिया ये झुमका। और ये डायलॉग तो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी बुलाया जा सके। और मुझे तो आज भी ये सामने उनकी कब्र आई है जी, अलाउद्दीन साहब की, और मुझे तो आज भी यहाँ लगता यही है कि राह चलते हुए शायद किसी ने कुछ फूल फेंक दिए यहाँ पे, अदरवाइज़ खासी उजड़ी कब्र लग रही है।
चूँकि इनके बेटे शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से फिर अलाउद्दीन भी बड़े जल्द इस दुनिया से चले गए। ये उनके बेटे हैं जी, आलम यार भट्ट, जो 1975 में इनका जो है इंतकाल हुआ और उसके 7-8 साल के बाद अलाउद्दीन भी इस दुनिया से चले गए। कहती हैं जी कि अलाउद्दीन को उस्ताद दामन ने अपना बेटा बनाया हुआ था, और जब वो इस दुनिया से फोत हुए तो उसके चंद कुछ दिनों के बाद ही उस्ताद दामन भी चले गए। कहते हैं कि जी उस्ताद दामन जिस तरह फूट फूट के रोए थे, इस तरह लोग अपने प्यारों के लिए जो है वो रोते हैं। यकीनन उन्होंने मुँह बोला बेटा बनाया था, लेकिन उसे अपना हकीकी बेटा समझते थे। तो आगे चलते हैं जी, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े 2-3 नाम और भी हैं, हम उनकी कब्र की तरफ चलते हैं आएंगे। रियाज कश्मीरी साहब और उनकी अहलिया की कब्र के बाद ही हम एक और बड़ी मशहूर शख्सियत, ये जी बारी स्टूडियो के मालिक गुलाम बारी मलिक और उनकी अहलिया ज़ोहरा बेगम, जो एक वक्त की बड़ी मशहूर अदाकारा थी सलोनी, ये इन दोनों की कब्रें हैं जी। और इनकी कब्रें भी मैं जब भी आया हूँ जी, मुझे इनकी कब्रों पर भी यूँ लगता है कि जैसे किसी ने ना आने की कसम खाई हुई है। ये लोग इर्द गिर्द आते हुए लोग जो है वो यहाँ तरस खा के शायद फूल और कुछ वो भेज जाते हैं, अदरवाइज लगता है ये कि इनकी कब्रों पर साल से कोई पलट के नहीं आया। सलोनी जी बड़ी मशहूर अदाकारा थी। गुलाम बारी मलिक जो है वो बारी स्टूडियो के मालिक थे, और इन दोनों ने शादी की, फिर ये दोनों मुल्क से बाहर चले गए और 25-30 साल ये बाहर रहने के बाद वापस आए। दोनों मियाँ भी बिल्कुल आसूदा खाक एक दूसरे के साथ हैं। और अब यहाँ जी एक और मशहूर अदाकारा तो नहीं है, मशहूर शख्सियत तो नहीं है, लेकिन इनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बड़ी मशहूर अदाकारा है। सरदारी बेगम आपको सामने कब्र नजर आ रही है। ये अदाकारा ज़ेबा की वालदा है। उनकी कब्र भी यहाँ बिल्कुल फिरदौस की कब्रिस्तान की गेट पर है। और एक वक्त में मोहम्मद अली साहब यही दफन होना चाहते थे, उनकी कब्र यही खोद दी गई थी, मगर बाद उनके मुर्शद के हुक्म पर उन्हें जो है वो ले जाकर मियां मीर साहब दफन कर दिया। और ये अब जी एक पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा रागनी की आखिरी आरामगाह है जी, शमशाद बेगम उर्फ रागनी। आपको सामने नाम नजर आ रहा होगा। ये एक वक्त में इतनी बड़ी अदाकारा थी कि कहते हैं कि 1945 में उन्होंने एक फिल्म में काम करने का 1 लाख रुपया लिया था, और आज उनकी कब्र की भी हालत देख के ही लगता है कि उनकी याद आज भी किसी को नहीं आई। जो दुनिया से चला जाता है फिर जी उसे कोई भी याद नहीं रखता। सारे झगड़े जिंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए। कहते हैं कि जब शमशाद बेगम या रागनी बीबी अनारकली बाजार आती थी तो लोग उनके कदमों के नीचे 100 के नोट रखते थे, मगर आज बेचारी गुमनाम उनकी कब्र आप देख लें। अब हम जी जा रहे हैं रियाज कश्मीरी, जो पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बड़े अदाकार थे, ताया जी के नाम से जाने जाते थे और बहुत बड़ी शख्सियत थे। मैं जब आखिरी बार आया था तो उनकी कब्र का बहुत ही बुरा असर था जी, मतलब यूँ लगता था कि जैसे किसी लावारिस की कब्र है। तो आज देखते हैं शायद किसी ने उन पर तरस खा लिया हो और उनकी कब्र जो है वो बना दी गई हो। तो चलते हैं जी ऊपर की तरफ, देखते हैं। ये देखें जी, ये है जी रियाज कश्मीरी साहब की कब्र। उनके साथ उनकी अहलिया हैं जी परवीन इलियास, और इन दोनों की कब्रों का हाल आप देखें। एक वक्त में ये ढेर बनी हुई थी और फिर मैंने इस पर एक व्लॉग बनाया था, जिसके बाद जो है वो इन कब्रों की हालत इतना किया कि वो जो ढेर था, वो जो मलबा था, वो निकाल लिया गया था। मगर अभी इनकी हालत देख लें आप।
पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बड़े अदाकार थे जी इलियास कश्मीरी साहब। आज की नस्ल तो शायद उन्हें नहीं जानती हो, लेकिन एक वक्त में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया। आप ये देख सकते हैं कि इर्द गिर्द तमाम जो कच्ची कब्रें हैं, बेनाम कब्रें हैं, उन पर भी फूल पड़े हुए हैं, उन पर भी लोग आए हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस कि इतने बड़े लोगों की कब्रों को जैसे भुला ही दिया गया है। आज के दिन आपको हर कब्र जो है वो कुछ तरोताज़ा नज़र आती है। और वैसे भी आज बारिश हुई थी, बारिश की वजह से कब्रों की मिट्टी भी गीली है, ताज़ा है। और उसके साथ साथ जिस लोगों ने फूल चढ़ाए हुए हैं, लोग फातिहा ख्वानी के लिए आ रहे हैं और यहाँ आकर अपने बुज़ुर्गों को याद कर रहे हैं। तो यकीनन एक अच्छी रवायत है। हम अपने बुज़ुर्गों को हमें भुलाना नहीं चाहिए।